हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच पाथ इंग्लिश। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की वीडियो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल से रिलेटेड है। इस एडजेक्टिव को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि इसके मीनिंग जो होते हैं अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और वहाँ ये अक्सर तीनों ऑप्शंस दिए रहते हैं और इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ना होने के चलते इसमें हम अक्सर गलती कर लेते हैं। तो बच्चों, आप इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ लिटिल है और यहाँ पर आर्टिकल ये लगा हुआ है और यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल आपको द लगा हुआ है। लिटिल का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटिल। लिटिल का मीनिंग होता है स्मॉल इन साइज और अमाउंट, थोड़ी मात्रा में। इसका मीनिंग होता है कोई भी चीज अगर थोड़ी मात्रा में होती है तो उसके लिए लिटिल का प्रयोग किया जाता है और ये यहाँ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इनफैक्ट इसका प्रयोग एडवर्ब और नाउन के रूप में भी किया जाता है। ओके, एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग हम लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं और सबसे इसमें रिमार्केबल बात यह है कि लिटिल, ऑल लिटिल और द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ओके, काउंटेबल नाउन के साथ है इसका प्रयोग नहीं करके इसका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं। ये माइंड में आपको इंसिस्ट करना पड़ेगा, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। लिटिल, अगर सेंटेंस में आपका सिर्फ लिटिल लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होगा? अगर सेंटेंस में ऑल लिटिल लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होगा? और अगर सेंटेंस में द लिटिल लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होगा? तीनों के मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होते हैं और इसी को समझना है। अक्सर ये तीनों ऑप्शन में दिए रहेंगे क्वेश्चंस में। अब देखिए, यहाँ पर सेंटेंस में अगर सिर्फ लिटिल लिखा हो तो उसका मीनिंग होता है नहीं के बराबर या नगण्य मात्रा में, यानी वो अनकाउंटेबल नाउन बिल्कुल नगण्य मात्रा में है, नहीं के बराबर है। उस अमाउंट के लिए जो नगण्य मात्रा में होता है उसके लिए हम सिर्फ लिटिल का ही प्रयोग करेंगे। और दूसरा देखिए, यहाँ पर लिटिल के पहले आपको ए लगा हुआ है। ओके, लिटिल के पहले ए लगा हुआ है और जब लिटिल के पहले ए लगा हुआ रहेगा तो उसका मीनिंग हो जाएगा थोड़ी मात्रा में, इन ए स्मॉल अमाउंट, थोड़ी मात्रा में। और यहाँ पर सिर्फ लिटिल का मतलब हो गया नहीं के बराबर, नगण्य मात्रा में। और यहाँ अ लिटिल का मतलब हो गया थोड़ी मात्रा में, दोनों में थोड़ा अंतर है। ओके, इसी चीज को समझना है। और एक और देखिए, द लिटिल, द लिटिल का मतलब होता है अगर लिटिल के पहले डेफिनिट आर्टिकल द लग जाए तो इसके भी मीनिंग बदल जाते हैं। मीनिंग होगा जो थोड़ा है सब, या जो थोड़ा था सब, जो बचा हुआ है, जो लेफ्ट है। ये सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा, सेंटेंस आपको स्टेट कर देगा ओके, कहाँ आपको लिटिल भरना है और कहाँ आपको अ लिटिल और कहाँ द लिटिल का प्रयोग करना है। और यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना है। अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पर, देयर इज डैश 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 इंक इन दिस रिफिल। और यहाँ ऑप्शन जो आपको है, लिटिल है, अ लिटिल है, बोथ ऑफ दीज, यानी ए और बी दोनों हो सकता है कि नहीं, या नॉन ऑफ दीज है, या यहाँ पर द लिटिल भी दे सकता है। अब यहाँ देखिए इंक, यहाँ इंक जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। जैसा मैंने बताया, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ये इंक आपका अनकाउंटेबल नाउन है। रिफिल में इंक की बात किया जा रहा है, ये इंक आपका थोड़ा है कि नगण्य मात्रा में है, या जो थोड़ा था सब। इस सेंटेंस से क्या पता चलता है? इस सेंटेंस से आपको यही पता चलता है रिफिल में जो इंक है वो नगण्य मात्रा में है या थोड़ी मात्रा में है। दोनों तो यहाँ पर सेट हो सकता है, यहाँ पर दोनों को सेट किया जा सकता है। अब बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। अगर यहाँ पर लिटिल भरते हैं, देयर इज लिटिल इंक, देयर इज लिटिल इंक, लिटिल इंक है, ये आपका गलत नहीं होगा। इसका मतलब हो जाएगा लिटिल, जैसे मैंने बताया, नहीं के बराबर, यानी इस रिफिल में इंक जो है नहीं के बराबर है, यानी नगण्य मात्रा में है। वो आपको इंक नगण्य मात्रा में है, बहुत कम है, नगण्य मात्रा में यानी नहीं के बराबर है। यहाँ पर ये सेंस निकल कर आएगा। और वही जब यहाँ पर हम अ लिटिल भर देते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा
थोड़ी मात्रा में, यानी रिफिल में जो इंक है वो थोड़ी मात्रा में है। तो यहाँ पर लिटिल एंड अ लिटिल दोनों एप्रोप्रिएट है, और यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिटिल भी हो जाएगा और अ लिटिल भी हो जाएगा। द लिटिल का यहाँ पर कंसेप्ट नहीं आता है। द लिटिल का मतलब होता है जो थोड़ा था सब। ओके, उसको सेंटेंस से पता चलेगा। यहाँ पर सेंटेंस में वैसा कोई यहाँ पर सेंस नहीं आता है, तो यहाँ पर ये दोनों एप्रोप्रिएट है और दोनों को यहाँ पर फिल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ए लिटिल थोड़ी मात्रा में, जैसे मैंने बताया यहाँ पर एग्जांपल है, सी नीड्स डैश 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 मोर मनी टू बाई ए कार। एक कार खरीदने के लिए थोड़े पैसे की आवश्यकता है, और आपको पता है कि मनी जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी मात्रा में, तो यहाँ पर आपका अ लिटिल दैट इज एप्रोप्रिएट, इट सीम्स टू बी करेक्ट। यहाँ पर लिटिल और द लिटिल का कंसेप्ट नहीं आ रहा है, थोड़ी और यानी थोड़ी मात्रा में और पैसे की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आपका अ लिटिल होगा। ओके, और ये आपका एप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, अ लिटिल। ओके, इसी प्रकार आप द लिटिल का कंसेप्ट देखिए। द लिटिल का मतलब होता है जो थोड़ा है सब, या जो थोड़ा था सब, जैसा मैंने बताया। अब यहाँ पर एग्जांपल, आई हैव टेकन डैश 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 टी देयर वाज इन द कप। यहाँ टी है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कहीं भी अगर हम लिटिल अ लिटिल या द लिटिल का प्रयोग करेंगे तो उसका अनकाउंटेबल नाउन में ही प्रयोग किया जाता है। इसका सेंस क्या निकल कर आता है, इसका सेंस ये आता है कप में जो थोड़ा था सब, यानी जो थोड़ा था सब बच गया, जो थोड़ा बच गया वह सब मैंने लिया। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव टेकन द लिटिल। ये कंसेप्ट होने के बाद आपको ये समझ में आएगा कहाँ लिटिल का प्रयोग करना है और कहाँ अ लिटिल करना है और कहाँ द लिटिल करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द लिटिल हो जाएगा, तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका सी होगा, द लिटिल हो जाएगा। ओके, द लिटिल हो जाएगा। तो इस प्रकार के ऑप्शन में आपको आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और उम्मीद है कि इससे रिलेटेड जो भी डाउट थे वो डाउट आपके क्लियर हो गए, और इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।